जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। आज हम लोग देखेंगे कि क्या है करंट मसाला। थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। वही थर्ड पार्टी जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे आपके जिंदगी में तड़कता भड़कता कुछ होते रहे और तड़का लगते रहे, उस तरीके की चीज। तो मुझे देखना है कि ये जो नया महीना है इसमें जो थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन कैसी रहेगी। क्या वो आप पे हावी होगी या आप उस पे हावी होंगे, या यूनिवर्स उसको क्या मतलब गाइडेंस देंगे, या आपके लिए क्या गाइडेंस है, या उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा। सारी बातों को देखते हैं कि आज का क्या गाइडेंस है। आप अपने इष्ट को प्रणाम कर लीजिए, देवी देवता को याद कर लीजिए। थोड़ा सा अनकन्वीनियंट आपको लग सकता है और थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो पहला कार्ड निकालती हूँ, टू ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिज। 4 कार्ड लेंगे। 4 कार्ड मैंने बोला था, 2 कार्ड है। तो देख रहे हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन। पहला मैं बता दूं, थर्ड पार्टी के जीवन में थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इतना ज्यादा कोशिश किया। सबसे पहला जो कार्ड है टू ऑफ कप्स का, आपके पार्टनर से आपको दूर करने का, पर उसकी चालें कामयाब नहीं हुई। थर्ड पार्टी ने हर वो चाल को अपनाया, अपनी सारी एनर्जी को लगा दिया। 2-2 का एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है, या मून जब जब आता है, या अमावस्या है या पूर्णिमा है, तो उस समय आपके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी रिचुअल्स हो सकता है। या थर्ड पार्टी मून के आसपास आपको ट्रिगर करने की कोशिश करती है, आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर से आपका कला कलेश कराने का कोशिश करती है, या फिर आपके दिमाग में ऐसा थॉट क्रिएट करवाने का कोशिश करती है कि आपके पार्टनर आपसे लव नहीं करते, या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, या आपके पार्टनर या आपके पर्सन जो भी है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहे हैं, या फिर आपका उनसे झगड़ा है, या फिर आपके और उनके बीच किसी प्रकार की कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसमें आपके जो पर्सन है आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपसे कुछ बातें छिपा रहे हैं, वो आपसे कुछ बातें नहीं कहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ रहा है कि आप ट्रिगर हो रहे हो। और यही थर्ड पार्टी की चाल है आगे आने वाला 2 महीना में। ठीक है, 2 महीने यहाँ पर मैं देखिए 5-5 का कार्ड है, 2-2 का कार्ड है। गाइस आप देख सकते हैं 5-5 मतलब कम्युनिकेशन बिगाड़ना चाहती है थर्ड पार्टी। आपके और आपके पर्सन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाकर कम्युनिकेशन बिगाड़ना चाहती है कि आपके बीच झगड़े हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए। शॉर्ट्स की एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ कप्स की एनर्जी है। कप्स इस इंसान के पास है लेकिन इसको दिखाई नहीं दे रहा। तो कभी कभी ना हम अपने इमोशंस को बैलेंस में नहीं रख पाते हैं, और हम ना क्या करते हैं कि गलत चीजों का प्रयोग कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आती है, धनुष से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता। तो उसी तरीके से ये ऐसा कुछ करवाएगी जिससे आप हर्ट हो। ठीक है, हर्ट हो। ये ऐसा लगातार 2 महीनों से कर रही है, 2 महीनों तक अभी करेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग ले रही हूँ। तो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये अपने अंदर बहुत कुछ छुपा रही है। इसको गुस्सा बहुत आ रहा है, इसका मुंह लाल हो रहा है गुस्से से, लेकिन ये ना अभी तक कहते हैं ना कि हार नहीं मानना चाहती है। ये नहीं चाहती कि हम हार माने। थर्ड पार्टी आपके रिगार्डिंग में कुछ टैरोट करवा रही है। मुझे ऐसे यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो टैरोट रीडिंग ले रही है, या कोई एस्ट्रोलॉजर से मिल रही है, कुछ तो कर रही है। ठीक है, और बहुत एक्यूरेट चीजें आपके बारे में पता भी चल रही है। थर्ड पार्टी को बहुत कुछ समझ में भी आ रहा है, मतलब आपका एक्सेस अपने हाथ में लेना चाहती है। यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है थर्ड पार्टी आपका एक्सेस अपने हाथ में लेकर के आपको बर्बाद करना चाहती है, या फिर आपके पर्सन से आपको अलग कराना चाहती है, घर चेंज कराना चाहती है, डिवोर्स कराना चाहती है, सेपरेशन कराना चाहती है, हार्ट ब्रेक कराना चाहती है, या फिर कह सकते हैं कि ब्रेकअप कराना चाहती है। लेकिन आप ट्विन कनेक्शन में हो सकते हैं, आप सोलमेट हो सकते हैं। आपका जो कनेक्शन है वो भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। अभी फिलहाल यूनिवर्स हावी है आपके ऊपर, तो आपका कोई भी कनेक्शन बिगड़ेगा नहीं। हालांकि थर्ड पार्टी पूरी कोशिश करेगी। देख रहे हैं आप, इमोशनली आपको अनसेटिस्फाइड फील होगा, आपको लगेगा आपके पर्सन आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं समझते, आपको चीट कर रहे हैं, या आपको सॉरी गाइस कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। नेक्स्ट कार्ड हम निकालते हैं कि थर्ड पार्टी को कर्मा क्या मिलेगा ये चाल चलने के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड, नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड द फूल। देखिए थर्ड पार्टी को सबसे पहला बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी है। हो सकता है कुछ लॉस हुआ है, पैसे का कोई लॉस हुआ है, कुछ ऐसा कि जहां उन्होंने बहुत ज्यादा जो सेविंग्स करी थी वो सेविंग्स उसकी चली गई है। थर्ड पार्टी को लॉस का बहुत सामना करना पड़ा है,
थर्ड पार्टी अपने आप को इमेच्योर बता रही है, उसको लगता है कि थर्ड पार्टी को लोग ऐसे ट्रीट करें जैसे आसपास के लोग, जैसे कि वो बहुत इमेच्योर है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। मतलब वो एक माइंड गेम खेल रहा है। जो भी आप कंसीडर कर लीजिए आपके जीवन का थर्ड पार्टी कौन है, तो वो माइंड गेम खेल रहा है, खेल रही है। उसको ऐसा लगता है कि हम बहुत इमेच्योर हैं, हम बहुत नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं आता, जबकि ऐसा नहीं है। वो इमेच्योर नहीं है। मैंने देखा, आपने देखा हाई प्रिस्टेज का कार्ड पहले ही आ चुका था। थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा अपनी पावर में है, उसके पास बहुत नॉलेज है, उसको सारे दांव पेच पता है कि किसके साथ कैसे डील करना है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर देखिए ऐसा प्रिटेंड करने का कोशिश कर रही है, पर यूनिवर्स उसको जीतने नहीं देंगे, ठीक है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, एक तूफान आएगा उसके जीवन में। हो सकता है कि उस तूफान का कुछ, कहते हैं ना कि कुछ धुआं या कुछ तूफान का कोई असर आपके ऊपर भी आए, लेकिन फिर भी आप आजाद रहेंगे। आपकी आजादी जो छीनना चाहती है, आपकी खुशियां, आपका लक, आपकी, कहते हैं ना कि आपका जो एक अच्छा शांति वाला जीवन है, या जो आपने इतना मेहनत करके जो बनाया है अपने आप को, उसको वो बिगाड़ना चाहती है, लेकिन वो बिगाड़ नहीं पाएगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे डॉग ये बता रहा आज कि आपके साथ कोई वफादार, या कह सकते हैं आपके साथ कोई लॉयल इंसान है, कोई तो लॉयल इंसान आपके साथ है जो आपको सुख और शांति देता है। आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन जरूर है जो आपको मुसीबतों से निकालता है, जो आपके लिए खड़ा रहता है, जो आपके लिए स्टैंड लेता है। हो सकता है वो हिडन हो सकता है वो हिडन हो सकता है यूनिवर्स का कोई बंदा हो, बंदी हो, लेकिन जो भी है वो इंसान आपकी फ्रीडम, आपकी जो आजादी है, या जो आप आगे बढ़ रहे हो, जो ग्रोथ कर रहे हो, उसके बीच में किसी को नहीं आने देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट कर ही रहे हैं। और क्या चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए मेरे व्यूअर्स को? तो देखिए, स्ट्रेंथ से आपको काम लेना है, माँ आदि शक्ति स्वयं आपके साथ है। 8 नंबर आपका मूलांक हो सकता है, और आपको डरना नहीं है। वे डराने का बार बार कोशिश करेंगे, उनको आपको ऐसा फील कराएंगे कि कुछ आप कर नहीं पाओगे, लेकिन देखिए जब माँ आदि शक्ति आपके साथ स्वयं खड़ी है आपके सिर पे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपका जो समय है ना वो आपके फेवर में होगा। भले ही अड़चने आएंगी, आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, अब हमसे हो नहीं रहा, एफर्ट इतना ज्यादा है, हम कैसे करें। या हो सकता है कि थोड़ा सा आपको साहस का कमी लगे, आपको लगे हम अकेले हो गए हैं, पर आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुली, आप अकेले नहीं है, माँ आदि शक्ति आपके साथ है, समय भी आपके साथ है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। कोई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप ना अपनी ऑथोरिटी में आ रहे हैं। आप कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप अपनी ऑथोरिटी में आ रहे हैं, ठीक है। आपको अपने निर्णय स्वयं लेना है और आप लेंगे, आप डरने वाले नहीं हैं। आपका पूरा जो फोकस है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, ठीक है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे टावर मूवमेंट देखे हैं, रातों को सोया नहीं। 8 ऑफ शॉर्ट्स, आपने ये जो 3 कार्ड आप देख रहे गाइस, देखिए ध्यान से, 3 कार्ड है जिसमें 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, और एक मेजर अरकाना का द टावर का कार्ड है। द टावर का कार्ड बताता है, ये डेंजरस दिखता जरूर है, पर इसका मतलब है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो 14 डेज के अंदर आपकी अवेकनिंग होगी। एक बहुत बड़ा टावर क्रिएट हो सकता है आपके मन में, हो सकता है कि भूचाल है, भूकंप है, साइक्लोन है, लेकिन देखिए हर टावर आपके जीवन को ना एक नया मुहिम देता है, एक नया आयाम देता है, कुछ नया होता है। कहते हैं ना कि कुछ नया होने से पहले कुछ पुरानी चीजें खाली होती है ना। तो वही चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ पुरानी बातें, कुछ पुरानी चीजें, पुराने लोग, पुरानी बिल्डिंग ध्वस्त होगी, क्योंकि ये बिल्डिंग की जो नींव थी ना, ये झूठ पे टिकी हुई थी। आपके जीवन में अब झूठ नहीं रहेगा, आपके जीवन में सच्चाई ही सच्चाई रहेगी, परमात्मा का सानिध्य मिलेगा। और थर्ड आई ओपनिंग, या कह सकते हैं कि आपकी इंट्यूशन जो आपको मिलेगी भगवान की तरफ से, जो गिफ्ट मिलेगा ना आगे आने वाला 12 डेज में, या कह सकते हैं 12 वीक में, तो ये सब जो भी होगा ना, ये परमात्मा आपके जीवन में आ चुके हैं, उनकी जो एंजल्स की जो ब्लेसिंग मिल रही है। तो ये थर्ड पार्टी बहुत कुछ कर रही है। इसने ना झूठ से ही एक बिल्डिंग बनाया है, जिस झूठ के ऊपर ये आपके ऊपर राज कर रही थी, ठीक है। आपको सोने नहीं दे रही है, आपको इतना डिप्रेशन में डाल दिया, आपको ओवर थिंक करने पे मजबूर किया, आपको गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर किया,
आपको डराया धमकाया, आपको बीमार बना दिया, आपको सिक कर दिया, आपको कहते हैं ना कि एग्जॉस्ट कर दिया पूरा, आपको 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 ना लो कॉन्फिडेंट में डाल दिया, आप एकदम कॉन्फिडेंस ही एकदम लूज हो गया आपका, आपको लगा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारा कुछ होगा ही नहीं, मेरे जैसे इंसान का क्या हो सकता है, आप बहुत ज्यादा डर गए थे। ठीक है, अब यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके अंदर दोबारा से स्ट्रेंथ डाल रहे, जो मैंने आपको कहा कि माँ आदिशक्ति जब आती है ना तो वो स्ट्रेंथ लेकर आती है। तो जो आप डर गए थे, जो आप डर जाते थे लोगों से बात करने से, हेजिटेट हो जाते थे, आपको लगता था कि कॉन्फिडेंस की कमी है, बीमारी बहुत था, आप लोगों के पीछे भागते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब लोग आपके पीछे भागेंगे। अब आप एक मैग्नेटिक ऑरा कैरी कर रहे हो जिसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब लोग आपके तरफ आएंगे, भेजे जाएंगे। ठीक है, और यूनिवर्स आपको गिफ्ट भी तो दे रहा है ना। कप्स का किंग ऑफ कप्स का मतलब है कि लव, स्टेबिलिटी, केयर, सपोर्ट। कोई ऐसा चीज आपके जीवन में आएगा जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपको फुलफिल करेगा, अबंडेंस देगा। ठीक है, इस राजा को देखिए, इसके पास इतने सारे यहाँ पर वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर के ऊपर है। ठीक है, इसके पास ऑथोरिटी भी है, इसके पास कप्स भी है, मतलब ये स्ट्रिक्ट भी है, डिसिप्लिन में भी है, और इसके पास कप्स भी है, मतलब ये इमोशन से भी भरा हुआ है, लेकिन ये इमोशंस के ऊपर बैठा हुआ है अपनी गद्दी लगाकर। इसी प्रकार से आप भी अपने इमोशंस के ऊपर बैठने वाले हैं। जितने लोग हैं जिन्होंने आपकी सोच को बदला, आपकी सोच को मलिन किया, आपको ट्रिगर किया, ऐसे लोग अब आपके जीवन में नहीं रहेंगे। एक टावर क्रिएट होगा जिसमें ऐसे लोगों का प्लान और ऐसे लोगों का सच, मतलब थर्ड पार्टी का सच सामने आने वाला है। ये मैंने सही शब्द बोला अभी कि थर्ड पार्टी का सच माँ आदिशक्ति लेकर आने वाली है। थर्ड पार्टी या तो अपने आप को, कहते हैं ना, आईना में मिरर करेगा, खुद को देखेगा कि उसने क्या किया। उसने एक ऐसा बिल्डिंग का निर्माण किया जिसकी न्यू ही एकदम डावाडोल थी। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से बनाया नहीं, ये झूठ पे टिका हुआ था, वो झूठ सामने आएगा। ठीक है, और जो पहला जो मैंने आपको कार्ड दिखाया था कप्स की, तो हो सकता है कि आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का सच सामने आ जाए और इस तरीके से आपके पर्सन कहीं ना कहीं वापस आए। आपके पर्सन के जीवन में कुछ ना कुछ हो सकता है। देखिए, ये रीडिंग मैंने एक नॉर्मल जनरल रीडिंग करी है। ठीक है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ले, और मुझे इतना विश्वास है कि ये रीडिंग उन लोगों तक पहुंचेगा जब इसका वक्त आएगा, जब आपको इसकी जरूरत होगी। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, वैसे मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रहती है, लेकिन जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि टावर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, और इस बार जब वो वापस आएंगे तो ये वापस आना कहीं ना कहीं यूनिवर्स और एंजल जो है वो आपके पर्सन को आपके पास वापस लेकर आएंगे ट्रू फीलिंग के साथ। अभी तक हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग हाइड करते थे, या फिर एक्सप्रेसिव नहीं थे, या उनको जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते थे, या फिर किसी गलत चीज के संगत में थे, या गलत इफेक्ट में थे, या ब्लैक मैजिक के प्रभाव में थे। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे हटते हुए नजर आ रही है। ये टावर आपके लिए नहीं, आपके पर्सन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये टावर थर्ड पार्टी के जीवन में भी आएगा। ठीक है, आप इफेक्ट होंगे, आपके पर्सन भी इफेक्ट हो सकते हैं उस साइक्लोन से, इस तूफान से, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड होगी वो थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो ये चीज आप इसके लिए थोड़ा रेडी रहिए। अदरवाइज मुझे तो ये रीडिंग बुरी नहीं लगी कि बहुत है, क्योंकि जब तक कुछ मतलब कहते हैं ना कि युद्ध नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा सब कुछ। कभी कभी ना चीजों को लेट गो करते रहते, कभी कभी लेट गो नहीं करना होता, कभी कभी लड़ाई लड़ना होता है, तब जाके हमें ना दूध का दूध और पानी का पानी होता है, तब जाके हमें ना शांति मिलती है, तब जाके हमें ना सक्सेस मिलता है, तब जाके एक नई शुरुआत होती है। तो एक नई शुरुआत के लिए, चूंकि यहाँ फूल का भी कार्ड आया था, अगर आपकी शुरुआत में कोई बाधा डाल रहा है या फिर आपके जीवन में कोई बाधा डाल रहा है, तो एक नई शुरुआत के लिए फूल की जो एनर्जी, एक नई शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है टावर का आना। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो वही चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी ये रीडिंग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके जो कमेंट्स हैं मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे कहीं ना कहीं
बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों से भी, आपकी एनर्जी में पिक करती हूँ और उसी के बिहाफ में मैं रीडिंग बनाती हूँ कि आप क्या चाहते हैं, तो उसके बिहाफ में मैं रीडिंग करती हूँ। और अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान शब्दों में कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जीवन में जहाँ पर हम ना स्टक फील करते हैं, हमें नहीं समझ आता कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। बहुत बार फैमिली, फ्रेंड्स, कुलीग्स, कहीं पर भी हम फंस जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता। तो ऐसे सिचुएशन में ना हमें टैरोट अगर हम सीखे हुए हैं, अलाइन है हम, तो हम कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, बहुत आसानी से हम निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय।